पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF, देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन जो जयशंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पोनिमान थिएटर की रिहाई का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मेथड अंचलू चीरो पर भाकर तुलसी जोसेफ, साजिन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मदन, दीपिक परम्बल, सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस, स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की, बाइजन वर्गीस। पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाई अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज BGLM बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई, जैसे मनोरथ, थानई, चिंगाडा, कंदरादी, गम, प्लाट। तरमीम इस फिल्म में बासिल जोसेफ को PPA जेश की हैसियत से पेश किया गया है, जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानियाँ जेश की पैरवी करती है, जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लिजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से शेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल शेष को सोने पर दोबारा दावा करने की एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर PPA जेश, साजिन गोपू बतौर मारियानो, लिजमोल जोस बतौर स्टीफी, आनंद मदान बतौर ब्रूनो, दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडेय शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलाजा P. अम्बू। पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में जो जयशंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इससे कबल कंबाइंड एडवर्ड पेंजापन वर्जिन 525 और NNA थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी दौरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरू आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा दी कोबाकम में हुई। साउंड ट्रैक तरमीम पोनिसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदरिया जस्टिन वर्गीस, रिलीज 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस, क्रोनोलॉगी सी फोर्स 2025, पवन मैन 2025, जर्मनी ऑडियो, पवन मैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स। साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग, टाइटल ट्रैक्सिंग, ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस। पवन मैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया केना मैथ्यूज ने 5 तारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी सिम्स के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो-मज़ार, गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज के निज़ाम के पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के केरो भाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 तारों में से 3.5 तारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन का एक हकीकत पसंदाना फिल्म है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सीमत के साथ सैरमा सोना हफ्ते के सजन शेरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जुड़न वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरो बाकर पोर्ट्समैन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 सितारों में से दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है। वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 सितारों में से 2.5 सितारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानी और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक बी परवीन एस आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रूस पिंक वाला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाज़ियाफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सैनमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनवान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नजर वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 30 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सीमत टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़ख्र और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन जो तेज शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजो जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पूर्णिमान थिएटर किराए का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मिथेड अंचलजू चीरो प्रभाकर तुलसी जोसेफ साजन गोपू लिजो जोस आनंद मदन दीपिक परम्बल सिनेमाटोग्राफर अफसाना जान वर्गीस स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की बाइजन वर्गीस पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाई अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बिजिलियम बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई जैसे मनोरथ, थानई, चंगाडा, कंदरादी, गबगम, प्लाट। इस फिल्म में बासिल जोसेफ को PPA जेश की हैसियत से पेश किया गया है जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद तोहफ़े के साथ इसकी अदायगी करते हैं
कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानी है जेश की पैरवी करती है जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लेजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से अशेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल अशेष को सोने पर दोबारा दावा करने की एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जैसे बतौर पी जे साजन गप्पू, बतौर मारियानो लिजमोल जोस, बतौर स्टीव आनंद मधान, बतौर ब्रूनो दीपिक परम्बल, बतौर मार्कंडिया शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलाजा पी अम्बू। पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इसे कबर कंबाइन एडवर्ड पेंजापन मरीन 525 और एन थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम में इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्म मंदी कराम के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरो आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा, दी कोबाकम में हुई साउंड ट्रैक तरमीम और नीसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदलिए। जस्टिन वर्गीस रिलीज 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस, क्रोनोलॉजी सी फोर्स 2025, पवनमैन 2025, जर्मनी ऑडियो, पवनमैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स। साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग, टाइटल ट्रैक्सिंग, ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस। पवनमैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया केना मैथ्यूज ने 5 तारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवनमैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सिमत के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शर्जीत ने इसे 5 में से 4 तारों में 4 दिए और लिखा कि पवनमैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा उसूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ मज़ाक, गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज के निज़ाम के करीब पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 तारों में से 3.5 तारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवनमैन का एक हकीकत पसंदाना फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया केना मैथ्यूज ने 5 तारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवनमैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सिमत के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शर्जीत ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि पवनमैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर्सोथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 तारों में 3.5 तारों में से 3.5 तारों में से दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवनमैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवनमैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है। वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवनमैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 तारों में से 2.5 तारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानी और गलतियों की तस्बीह के साथ
एक बी परवीन आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जाएगा। बासल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रूस पिंकवेला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाजियाफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सिनेमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनुमान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नजर वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 23 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सेम टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फखर और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ साजिन गोपू लिजमोल जोस आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरनगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पूर्णिमान थिएटर की रिहाई का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मिथेड अंचलजू चीरो पर भाकर तुलसी जोसेफ साजिन गोपू लिजमोल जोस आनंद मदन दीपिक परम्बल सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की बाइजन वर्गीस पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाई अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025 चलाने का वक्त 127 मिनट कंट्री एंड लैंग्वेज बिजिलियम बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2 ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई जैसे मनोरथ थानई चंगाड़ा कंदरादी गम प्लाट तरमीम। इस फिल्म में बासिल जोसेफ को पीपी जेश की हैसियत से पेश किया गया है जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानियाँ जेश की पैरवी करती है जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लेजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है जिसकी वजह से शेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल शेष को सोने पर दोबारा दावा करने के एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर पीपी जेश साजिन गोपू बतौर मारियानो लिजमोल जोस बतौर स्टीफी आनंद मदान बतौर ब्रूनो दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडिया शर्मा सिंधिया राजन राजेश शर्मा करण पथिब्रन रिजू सुवारदास जिया क्रेप मधुन वेंकुगोपाल थंकम मोहन शैलाजा पी अम्बू पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी जो इससे कबल कंबाइंड एडवर्ड पेंजापन वर्जिन 525 और NNA थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी दौरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ मिनरो आइलैंड थानी चिंकाड़ा कनरा दी कोबाकम में हुई साउंड ट्रैक तरमीम पोनिसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदरिया जस्टिन वर्गीस रिलीज 30 जनवरी 2025 जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस क्रोनोलॉगी सी फोर्स 2025 पवन मैन 2025 बैरनी ऑडियो पवन मैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग टाइटल ट्रैक्सिंग ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस पवन मैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था।
टाइम्स ऑफ इंडिया केना मैथ्यूज ने 5 तारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सीम्स के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ मज़ाक गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 तारों में से 3.5 तारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन का एक हकीकत पसंदाना फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया केना मैथ्यूज ने 5 तारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सीम्स के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 तारों में 3.5 तारों में से 3.5 तारों में से दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 तारों में से 2.5 तारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानियों और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक बी परवीन एस आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रूस पिंक वेला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाजियाफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सैनमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनवान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नजर वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 30 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है, जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सीम्स टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़ख्र और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजोमोल जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पूर्णिमान थिएटर किराए का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष आरगोंडा पर जस्टिस में थेड अंचलजू
चीरों पर भागकर तुलसी जोसेफ, साजन गोपुली, जमाल जोस, आनंद मदन, दीपिक परम्बल, सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस, स्ट्रीट बाइडियन, राज अरमोल्स्की, बाइजन वर्गीस, पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाई अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बिजिलियम बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्म बंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई, जैसे मनोरथ, थानई, चंगाडा, कंदरादी, गम, प्लाट। तरमीम इस फिल्म में माइकल जोसेफ को पीपीए जेश की हैसियत से पेश किया गया है, जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान वसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानियाँ जेश की पैरवी करती है, जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी रेजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से शेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल शेष को सोने पर दोबारा दावा करने की एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर पीपी जेश, साजन गप्पू बतौर मारियानो, लिजमोल जोस बतौर स्टीफी, आनंद मदान बतौर ब्रूनो, दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडिया शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलाजा पी अम्बू। पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इससे कबल कंबाइंड एडवर्ड कंजापन वर्जन 525 और एन.ए. थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्म बंदी दौरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरू आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा दी कोबाकम में हुई। साउंड ट्रैक तरमीम पौर्णिमा साउंड ट्रैक एल्बम बदलिए जस्टिन वर्गीस। रिलीज 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस। क्रोनोलॉजी सी फोर्स 2025, पवन मैन 2025, जर्मनी ऑडियो पवन मैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स। साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग, टाइटल ट्रैक्सिंग, ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस। पवन मैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 तारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सीन के साथ सिनेमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सिनेमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा उसूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाक, गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज के निज़ाम के करीब पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के केरो भाकर पोर साउथमैन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 तारों में से 3.5 तारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन कह कि टिकट पसंद आने फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 तारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सीमत के साथ सिनेमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सिनेमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है।
न्यूज़ 18 के किरो भाकर पोर्ट्समैन ने 105 में 4 स्थानों में स्टार दी और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 स्टारों में 3.5 स्टारों में से 3.5 स्टारों में दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है। वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 स्टारों में से 2.5 स्टारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानी और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक बी परवीन एस आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रूस पिंकवेला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाजियाफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सिनेमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनुमान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नजर वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 23 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिम्स टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़ख्र और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन जो तेज शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरनगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पूर्णिमान थिएटर की रिहाई का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मेथड अंचलसु चीरों पर भागकर तुलसी जोसेफ, साजन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मदन, दीपिक परम्बल, सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस, स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की, बाइजन वर्गीस, पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाई अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बिजिलियम बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई जैसे मनोरथ, थानई, चंगाडा, कंदरादी, गम प्लाट तरमीम। इस फिल्म में बासिल जोसेफ को PPA जेश की हैसियत से पेश किया गया है जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानियाँ जेश की पैरवी करती है जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लेजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से शेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल शेष को सोने पर दोबारा दावा करने के एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर PPA जेश, साजन गोपू बतौर मारियानो, लिजमोल जोस बतौर स्टीफी, आनंद मदान बतौर ब्रूनो, दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडिया शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास,
जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलजा पी अम्बू पैदावार तरमीम। फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इससे कबल कंबाइंड एडवर्ड पेंजापन मरीन 525 और एन ए थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोरम में इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्म मंदी फरहान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरो आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा, दी कोबाकम में हुई साउंड ट्रैक तरमीम और न्यूसमा साउंड ट्रैक एल्बम मिल गई। जस्टिन वर्गीस रिलीज 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस, क्रोनोलॉजी सी फोर्स 2025, पवन मैन 2025, बैरनी ऑडियो, पवन मैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स। साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग, टाइटल ट्रैक्सिंग, ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस। पवन मैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सिमत के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ा मज़ाक, गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन का एक हकीकत पसंदाना फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सिमत के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 सितारों में से दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज़ के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है वो निमान सोने में इसके वज़न के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 सितारों में से 2.5 सितारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानियों और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक बी परवीन एस आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है, यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रूस। पिंक वेला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाज़ियाफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सैनमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनवान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले
नंबर के पहले नज़र वाले पोस्टर ने नकाबकुशाई की। पहले जुनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 23 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन की रिलीज 22/11 की हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है, जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी। सिम्स टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़खर और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन जो तेज शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजोमोल जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पोनिमान थिएटर की रिहाई का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मिथेड अंचलू चीरो प्रभाकर तुलसी जोसेफ साजिन गोपू लिजोमोल जोस आनंद मदन दीपिक परम्बल सिनेमाटोग्राफर अफसाना जान वर्गीस स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की बाइजन वर्गीस पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाई अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बिजिलियम बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई, जैसे मनोरथ, थानई, चिंगाडा, कंदरादी, गम प्लाट। तरमीम इस फिल्म में बासिल जोसेफ को PPA जेश की हैसियत से पेश किया गया है, जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानी जेश की पैरवी करती है, जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लिजोमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से शेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल शेष को सोने पर दोबारा दावा करने की एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर PPA जेश, साजिन गोपू बतौर मारियानो, लिजोमोल जोस बतौर स्टीफी, आनंद मदान बतौर ब्रूनो, दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडेय शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलाजा P. अम्बू। पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में जो तेज शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इसे कबल कंबाइंड एडवर्ड कंजापन वर्जन 525 और NNA थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरू आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा दी कोबाकम में हुई। साउंड ट्रैक तरमीम पोनिसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदरिया जस्टिन वर्गीस रिलीज 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस क्रोनोलॉजी सी फोर्स 2025 पवन मैन 2025 बैरनी ऑडियो पवन मैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग टाइटल ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस पवन मैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया केरा मैथ्यूज ने 5 सितारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी सिम्स के साथ सिनेमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मधम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सिनेमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो-मज़ार, गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज के निज़ाम के करीब पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम
पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर्ट्स ओथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन कहे कि हकीकत पसंदाना फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सिमत के साथ सैरमा सोना हफ्ते के सज्जन शेरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जुड़न वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर्ट्स ओथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 सितारों में से दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 सितारों में से 2.5 सितारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानी और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक बी परवीन एस आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रूस पिंकवेला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाजियाफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सैनमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनवान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नज़र वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 30 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सिमत। टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़ख्र और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी। सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन जो तेज शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजो जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी निमान थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मिथेड अंचलजू चीरों पर भागकर तुलसी जोसेफ, साजन गोपू, लिजो जोस, आनंद मदन, दीपिक परम्बल, सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस, स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की, बाइजन वर्गीस, पैदावार कंपनी अशीष वनकाया फिल्में बाई अशीष वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बिजिलियम बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्म बंदी
कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई, जैसे मनोरथ, थानई, चिंगाडा, कंदरादी, गम, प्लाट। इस फिल्म में माइकल जोसेफ को पीपी जेश की हैसियत से पेश किया गया है, जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानियाँ जेश की पैरवी करती है, जब वह मारियानो सेजनगोपु से शादी के लिए स्टीफी लेजमोल्जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से शेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल शेष को सोने पर दोबारा दावा करने के एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जैसे बतौर पी जेश, साजन कपूर बतौर मारियानो, लिजमोल्जोस बतौर स्टीफी, आनंद मधान बतौर ब्रूनो, दीपिका परम्बल बतौर मार्कंडेया शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलाजा पी अम्बू। पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इससे कबल कंबाइंड एडवर्ड पेंजापन वर्जिन 525 और एन थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्म मंदी दौरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरो आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा दी कोबाकम में हुई। साउंड ट्रैक तरमीम पोनिसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदलिए जस्टिन वर्गीस, रिलीज 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस, क्रोनोलॉजी सी फोर्स 2025, पवनमैन 2025, बैरनी ऑडियो, पवनमैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स। साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग, टाइटल ट्रैक्सिंग, ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस। पवनमैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवनमैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सीम्स के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में 4 दिए और लिखा कि पवनमैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ा मज़ाक, गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवनमैन का एक हकीकत पसंदाना फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवनमैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सीम्स के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दिए और लिखा कि पवनमैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 सितारों में दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवनमैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस.आर. परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवनमैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार हैं। वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने
लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन म्यान किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 तारों में से 2.5 तारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानियों और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक भी परवीन आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है, यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रोस। पिंक वाला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाजियाफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सिनेमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनुमान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नजर वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 30 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की गिने हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है, जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिम्स टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़खर और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पूर्णिमान थिएटर की रिहाई का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मिथेड अंचल चीरो पर भाकर तुलसी जोसेफ, साजन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मदन, दीपिक परम्बल, सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस, स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की, बाइजन वर्गीस। पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाय अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बिजिलियम बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई, जैसे मनोरथ, थानई, चंगाडा, कंदरादी, गम प्लाट। तरमीम इस फिल्म में बासिल जोसेफ को PPA जेश की हैसियत से पेश किया गया है, जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानी जेश की पैरवी करती है, जब वो मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लिजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से शेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल शेष को सोने पर दोबारा दावा करने की एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर PPA, साजन गोपू बतौर मारियानो, लिजमोल जोस बतौर स्टीफी, आनंद मदान बतौर ब्रूनो, दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडिया शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलाजा P. अम्बू। पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इससे कबल कंबाइंड एडवर्ड पेंजापन वर्जिन 525 और NNA थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी दौरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरू आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा दी कोबाकम में हुई। साउंड ट्रैक तरमीम पोनिसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदरिया जस्टिन वर्गीस। रिलीज़ 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस।
क्रोनोलॉजी सी फोर्स 2025 पवन मैन 2025 जर्मनी ऑडियो पवन मैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग ट्रैकिंग ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस पवन मैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 तारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिम्स के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाक गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज़ के निज़ाम के करीब पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरोभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 तारों में से 3.5 तारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन का एक हकीकत पसंदाना फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 तारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिम्स के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरोभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 तारों में 3.5 तारों में से 3.5 तारों में से दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज़ के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार हैं वो निमान सोने में इसके वज़न के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 तारों में से 2.5 तारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानी और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक बी परवीन एस आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जाएगा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रोस पिंकवेला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाज़याफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यूट डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सैरमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनुमान आगाज़ होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नज़र वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 23 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सैरमा सोना है, जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिम्स टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़ख्र और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सैनमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म चमकता है।
पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF, देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन जो तेज शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पोनिमान थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा बद्रिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मिथेड अंचलजू चीरो पर भाकर तुलसी जोसेफ, साजिन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मदन, दीपिक परम्बल, सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस, स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की, बाइजन वर्गीस, पैदावार कंपनी अशीत वनकाया। फिल्में बाई अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज BGLM बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई, जैसे मनोरथ, थानई, चंगाडा, कंदरादी, गबगम, प्लाट। तरमीम इस फिल्म में बासिल जोसेफ को PP अजेश की हैसियत से पेश किया गया है, जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानी अजेश की पैरवी करती है, जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लिजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से अजेश बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल अजेश को सोने पर दोबारा दावा करने के एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर PP अजेश, साजिन गोपू बतौर मारियानो, लिजमोल जोस बतौर स्टीफी, आनंद मदान बतौर ब्रूनो, दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडेया शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलाजा P अम्बू। पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में जो तेज शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इससे कबल कंबाइंड एडवर्ड पेंजापन वर्जिन 525 और NNA थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी दौरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरू आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा दी कोबाकम में हुई। साउंड ट्रैक तरमीम पोनिसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदरिया जस्टिन वर्गीस, रिलीज 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस, क्रोनोलॉजी सी फोर्स 2025, पवन मैन 2025, बैरनी ऑडियो, पवन मैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स। साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग, टाइटल ट्रैक्सिंग, ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस। पवन मैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी सीम्स के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सिनेमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ मज़ार, गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरो भाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन का एक हकीकत पसंदाना फिल्म है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सीमत के साथ सैरमा सोना हफ्ते के सज्जन शेरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जुड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरोबाकर पोर्ट्सोथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 सितारों में से दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 सितारों में से 2.5 सितारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानियों और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक भी परवीन एस आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है, यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रूस। पिंकवेला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाजियाफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सैनमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनुमान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नजर वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 23 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है, जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सीम्स टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़ख्र और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पूर्णिमान थिएटर क्रियाई का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मेथड अंचलू चीरो पर भाकर तुलसी जोसेफ, साजन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मदन, दीपिक परम्बल, सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस, स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की, बाइजन वर्गीस, पैदावार कंपनी आशीष बनकाया फिल्में बाय आशीष बनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बिजिलियम बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्म बंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई, जैसे मनोरथ, थानई, चंगाडा, कंदरादी, गम प्लाट। तरमीम इस फिल्म में बासिल जोसेफ को PPA जेश की हैसियत से पेश किया गया है, जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद तोहफ़े के साथ इसकी अदायगी करते हैं
कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानी जेश की पैरवी करती है जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी रेजमोल्डोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से एचेश बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल एचेश को सोने पर दोबारा दावा करने की एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जैसे बतौर पी जेश, साजन कपूर बतौर मारियानो, लिजमोल जोस बतौर स्टीफी, आनंद मधान बतौर ब्रूनो, दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडिया शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलाजा पी अम्बू। पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इसे कबल कंबाइंड एडवर्ड पेंजापन वर्जिन 525 और एन थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्म मंदी कुरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोत, मिनरो आइलैंड, थानी चिंकाडा, कनरा दी कोबाकम में हुई साउंड ट्रैक तरमीम पौनीसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदलिए। जस्टिन वर्गीस रिलीज 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस क्रोनोलॉगी सी फोर्स 2025 पवन मैन 2025 जर्मनी ऑडियो पवन मैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग ट्रैकिंग ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस पवन मैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया केना मैथ्यूज ने 5 तारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिंह के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाक गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज के निज़ाम के करीब पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरोभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 तारों में से 3.5 तारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन का एक हकीकत पसंद फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया केना मैथ्यूज ने 5 तारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिमत के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरोभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 तारों में 3.5 तारों में से 3.5 तारों में दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार हैं। वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 तारों में से 2.5 तारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानी और गलतियों की तस्बीह के साथ
एक बी परवीन आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जाएगा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रोस। पिंकवेला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाजियाब्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सिनेमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनुमान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नजर वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 30 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सेम टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़खर और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ साजिन गोपुल लिजमोल जोस आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पूर्णिमान थिएटर की रिहाई का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मिथेड अंचलजू चीरों पर भागकर तुलसी जोसेफ साजिन गोपुल जमल जोस आनंद मदन दीपिक परम्बल सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की बाइजन वर्गीस पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाई अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025 चलाने का वक्त 127 मिनट कंट्री एंड लैंग्वेज बिजिलियम बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई जैसे मनोरथ थानई चंगाड़ा कंदरादी गम प्लाट तरमीम। इस फिल्म में बासिल जोसेफ को पीपीए जेश की हैसियत से पेश किया गया है जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान वसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानियाँ जेश की पैरवी करती है जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लेजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है जिसकी वजह से शेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल शेष को सोने पर दोबारा दावा करने की एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर पीपी जेश साजन गप्पू बतौर मारियानो लिजमोल जोस बतौर स्टीफी आनंद मधान बतौर ब्रूनो दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडिया शर्मा सिंधिया राजन राजेश शर्मा करण पथिबरन रिजू सुवारदास जिया क्रेप मधुन वेंकुगोपाल थंकम मोहन शैलाजा पी अम्बू पैदावार तरमीम। फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी जो इससे कबल कंबाइंड एडवर्ड पेंजापन वर्जिन 525 और NNA थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी दौरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ मिनरो आइलैंड थानी चिंकाड़ा कनरा दी कोबाकम में हुई साउंड ट्रैक तरमीम पोनीसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदरिया जस्टिन वर्गीस रिलीज 30 जनवरी 2025 जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस क्रोनोलॉगी सी फोर्स 2025 पवन मैन 2025 जर्मनी ऑडियो पवन मैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग टाइटल ट्रैक्सिंग ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस पवन मैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था।
टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिंह के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में 4 दी और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ा मज़ाक और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर्ट साउथमैन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन का एक हकीकत पसंदाना फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिमत के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर्ट साउथमैन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 सितारों में से दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस.आर. परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 सितारों में से 2.5 सितारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानियों और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक भी परवीन आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रूस पिंकवेला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाजियाफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सैरमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनुमान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नज़र वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 23 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है, जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़ख्र और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी। सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजोमोल जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पूर्णिमान थिएटर किराए का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मेथड ऑन चालू
चीरों पर भागकर तुलसी जोसेफ, साजन गोकुल, जमाल जोस, आनंद मदन, दीपिक परम्बल, सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस, स्ट्रीट बाइडियन, राज अरमोल्स्की, बाइजन वर्गीस, पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाई अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज BGM बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई, जैसे मनोरथ, थानई, चिंगाडा, कंदरादी, गम प्लाट। तरमीम इस फिल्म में मैथल जोसेफ को पीपीए जेश की हैसियत से पेश किया गया है, जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानियाँ जेश की पैरवी करती है, जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लेजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से शेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल शेष को सोने पर दोबारा दावा करने के एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर पीपी जेश, साजन गप्पू बतौर मारियानो, लिजमोल जोस बतौर स्टीफी, आनंद मदान बतौर ब्रूनो, दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडिया शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिब्रन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलाजा पी अम्बू। पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इससे कबल कंबाइंड एडवर्ड कंजापन वर्जिन 525 और NNA थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी दौरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरो आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा दी कोबाकम में हुई। साउंड ट्रैक तरमीम पोनिसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदलिए जस्टिन वर्गीस। रिलीज़ 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस। क्रोनोलॉगी सी फोर्स 2025, पवनमैन 2025, जर्मनी ऑडियो पवनमैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स। साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग, टाइटल ट्रैक्सिंग, ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस। पवनमैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 तारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवनमैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सिमत के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में 4 दिए और लिखा कि पवनमैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मधम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सिनेमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाक, गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज के निज़ाम के पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरोभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 तारों में से 3.5 तारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवनमैन का एक हकीकत पसंद आने फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 तारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवनमैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सिमत के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि पवनमैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मधम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सिनेमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 तारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरोभाकर पोर्सोथमन ने इसे 5 में से 4 तारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म
इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 सितारों में 3.5 सितारों में से 3.5 सितारों में दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है। वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 सितारों में से 2.5 सितारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बैसल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानी और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक बी परवीन आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा। बैसल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बैसल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रोस। पिंक वाला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाज़ियाफ्त हुआ। बैसल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सिनेमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनवान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बैसल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नजर वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना 23 जनवरी 2025 बैसल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है, जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिम्स टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़ख्र और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा। बैसल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम। पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बैसल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पूर्णिमान थिएटर किराए का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष आरगोंडा पंजस्ट्रीट मिथेड अंचल चीरो पर भाकर तुलसी जोसेफ, साजन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मदन, दीपिक परम्बल, सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस, स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की, बाइजन वर्गीस। पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाय अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बिजिलियम बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई, जैसे मनोरथ, थानई, चंगाडा, कंदरादी, गम प्लाट। तरमीम इस फिल्म में बैसल जोसेफ को PPA जेश की हैसियत से पेश किया गया है, जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानी जेश की पैरवी करती है, जब वह मारियानो सजिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लिजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से अशेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल अशेष को सोने पर दोबारा दावा करने की एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर PPA, साजन गोपू बतौर मारियानो, लिजमोल जोस बतौर स्टीफी, आनंद मदान बतौर ब्रूनो, दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडिया शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन,
शैलाजा पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में ज्योतिष शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इससे कबल कंबाइंड एडवर्ड कंजापन मरीन 525 और एन.ए. थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कुरम में इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्म मंदी दौरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरो आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा, दी कोबाकम में हुई साउंड ट्रैक तरमीम। पोनिसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदलिए जस्टिन वर्गीस रिलीज 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस क्रोनोलॉजी सी फोर्स 2025 पवनमैन 2025 बैरनी ऑडियो पवनमैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग टाइटरेक्सिंग ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस पवनमैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवनमैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिमत के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में 4 दी और लिखा कि पवनमैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ा मज़ाक गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज़ के निज़ाम के करीब पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवनमैन का एक हकीकत पसंदाना फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवनमैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट अदाकारी सिमत के साथ सैरमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि पवनमैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं, हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सैरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरभाकर पोर सौथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दी और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 सितारों में से दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवनमैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस.आर. परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवनमैन जहेज़ के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है। वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवनमैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 सितारों में से 2.5 सितारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानी और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक भी परवीन आर 30 जनवरी 2025 पवनमैन मूवी का जायजा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रूस पिंकवेला 3 फरवरी 2025 फरवरी को बाजियाब्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सैरमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनवान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवनमैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नज़र वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनवरी 19 अगस्त 2024 पवनमैन गाने के बजरिए जस्टिन वर्गीस गाना
23 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन की रिलीज 11 की नए हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है, जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी सीएम टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़खर और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी सिनेमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म में चमकता है। पवन मैन मजमून बात करें, डाउनलोड करें PDF देखो तरमीम पवन मैन किंगफिशर लेट गोल्ड मैन जो तेज शंकर की हिदायतकारी में 2025 में हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बासिल जोसेफ, साजिन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मनादन और दीपिक परम्बल और फिल्म में GR आरंगन ने लिखे गए नावलों नज्जू चेरोपाकरी पर मुबनी पोनिमान थिएटर की रिहाई का पोस्टर हिदायतनामा बदरिया ज्योतिष और गोंडा पर जस्टिस मिथेड अंचलू चीरो पर भाकर तुलसी जोसेफ, साजिन गोपू, लिजमोल जोस, आनंद मदन, दीपिक परम्बल, सिनेमाटोग्राफर अफसानुजान वर्गीस, स्ट्रीट बाइडियन राज अरमोल्स्की, बाइजन वर्गीस, पैदावार कंपनी अशीत वनकाया फिल्में बाय अशीत वनकाया की रिहाई का तकसीम किया गया है। रिलीज़ की तारीख 30 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 127 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज BGM बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ केरला 2। ये फिल्म 30 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी और आमतौर पर नकादों और सामीन दोनों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी कोलम के बहुत से हिस्सों में हुई, जैसे मनोरथ, थानई, चिंगाडा, कंदरादी, गम प्लाट। तरमीम इस फिल्म में बासिल जोसेफ को PPA जेश की हैसियत से पेश किया गया है, जो एक अनोखे कारोबार में शामिल एक जेवरात का माहिर है, जहां सोने के जेवरात को इस शर्त पर दुल्हनों के अहले खाना में पेश करता है कि वो शादी के दौरान मसूल होने वाली नकद ताइफ के साथ इसकी अदायगी करते हैं। कोलम के साथ साहिली खित्ते में कायम कहानियाँ जेश की पैरवी करती है, जब वह मारियानो सचिन गोपू से शादी के लिए स्टीफी लिजमोल जोस के खानदान को 25 सवेरे सोने का कर्ज देता है। शादी के बाद कुंबा सिर्फ 13 खुद मुख्तार अफराद की अदायगी कर सकता है, जिसकी वजह से शेष बकिया 12 की वापसी का मुतालबा करता है। ये सूरत हाल शेष को सोने पर दोबारा दावा करने की एक कशीदा ताक़ुब पर मजबूर करती है, जो जहेज से मुतल्लिक माशरती अमूर और सोने पर रखी की कीमत को शामिल करती है। कास्ट तरमीम तुलसी जोसेफ बतौर PPA जेश, साजिन गोपू बतौर मारियानो, लिजमोल जोस बतौर स्टीफी, आनंद मदान बतौर ब्रूनो, दीपिक परम्बल बतौर मार्कंडेया शर्मा, सिंधिया राजन, राजेश शर्मा, करण पथिबरन, रिजू सुवारदास, जिया क्रेप, मधुन वेंकुगोपाल, थंकम मोहन, शैलाजा पी अम्बू। पैदावार तरमीम फिल्म का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। इस फिल्म में जो तेज शंकर की हिदायतकारी की शुरुआत की गई थी, जो इसे कबल कंबाइंड एडवर्ड पेंजापन वर्जिन 525 और NNA थान केस कोड जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन डिज़ाइनर की हैसियत से काम करते थे। कोलम इस फिल्म का बुनियादी मुकाम था। फिल्मबंदी दौरान के बहुत से हिस्सों जैसे मंत्रोथ, मिनरो आइलैंड, थानी, चिंकाडा, कनरा दी कोबाकम में हुई। साउंड ट्रैक तरमीम पोनिसमा साउंड ट्रैक एल्बम बदरिया जस्टिन वर्गीस रिलीज 30 जनवरी 2025। जनरल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की लंबाई म्यूजिक जस्टिन वर्गीस क्रोनोलॉगी सी फोर्स 2025 पवन मैन 2025 बैरनी ऑडियो पवन मैन यूट्यूब पर जोक बॉक्स साउंड ट्रैक जस्टिन वर्गीस ने तश्कील दिया था। ट्रैक लिस्टिंग, टाइटल ट्रैक्सिंग, ज़बान लंबाई ऐसी तरह जस्टिन वर्गीस। पवन मैन को असल में 6 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन इसे दोबारा तरतीब दिया गया था और 30 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ रिहा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया केना मैथ्यूज ने 5 सितारों में 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी सिम्स के साथ सिनेमा सोना है। अब तक के सज्जन शिरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मधम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है। हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है वो करते हैं। हर किरदार में किसी का हिस्सा होता है। सिनेमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने इसे 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाक, गहरी जड़ों वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है और जहेज के निज़ाम के पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम पर परफॉर्मेंस के साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के केरो भाकर पोर साउथमन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ
अदाकारी करने वाली फिल्म। इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी, बहादुर और बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 दिए और लिखा कि शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन का एक हकीकत पसंदाना फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एना मैथ्यूज ने 5 सितारों में से 4.5 फिल्मों की दर्जाबंदी की और लिखा कि पवन मैन इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी, सिमत के साथ सैरमा सोना हफ्ते के सजन शेरजीत ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दिए और लिखा कि पवन मैन इन नायाब फिल्मों में से एक है जहां एक सेकंड भी मध्यम या गजब नहीं है। हर किरदार का एक मकसद होता है, हर किरदार में क्या करने की वाज़ेह वजह होती है, वो करते हैं, हर किरदार किसी का हिस्सा होता है। सरमा एक्सप्रेस के विवेक संतोष ने 5 में से 4 सितारों को दिया और कहा कि फिल्म सोने के कशीदा असूल को बेनकाब करती है, जिसमें तंज़ो मज़ाह और गहरी जुड़न वाले जज्बात का सामना करना पड़ता है। जहेज़ के निज़ाम के तारीख पहलू को एक मुख्तलिफ मकाम परफॉर्मेंस के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात से बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के किरो भाकर पोर्ट्समैन ने इसे 5 में से 4 सितारों में से 4 दिए और लिखा कि बासिल जोसेफ अदाकारी करने वाली फिल्म। इसकी कहानी और अमल दरामद में मामूली होने के बावजूद लचक, दिल की मर्जी और बहादुर की बका के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। हिंदुस्तान के जानी के ने आज इसे 5 सितारों में से 3.5 सितारों में से 3.5 सितारों में से दिया और शानदार परफॉर्मेंस और शायद ही कोई वक्फे से पवन मैन एक हकीकत पसंदाना फिल्म है जो माशरे का आईनादार है। एस आर परवीन का हिंदू ने लिखा है कि पवन मैन जहेज के खिलाफ तरक्की पसंद पैगाम और सोने के बारे में गैर सेहत बख्श जुनून के साथ आसानी से किसी और फिल्म में तब्दील हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हमें जो कुछ मिलता है वो किरदारों का एक दिलचस्प गैर फैसला कुन मुतालिया है, जिनमें से बेशतर माशरती खराबी का शिकार है। वो निमान सोने में इसके वजन के काबिल हैं। हॉलीवुड के रिपोर्टर इंडिया के विशाल मेनन ने लिखा, नाजरीन की हैसियत से पवन मैन किसी भी किरदार से अपनी वफादारी को रोकना कभी भी आसान नहीं है, जिसमें तहरीरी तौर पर तमाम उम्दा फैसले भी इतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस के साथ पूरे होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने इसे 5 सितारों में से 2.5 सितारों में से 2.5 दिए और नोट किया कि बासिल जोसेफ और साजन गोपू स्टार इन फिल्मों में से एक जो इसकी तकनीकी प्रतिभा और शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ के मुस्तहिक है, फिर भी भरा हुआ है गलत बयानी और गलतियों की तस्बीह के साथ। एक बी परवीन आर 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा। बासिल जोसेफ ने एक हैरत अंगेज किरदार के मुतालिया की सुर्खी बनाई जो सोने में इसके वजन के काबिल है। हिंदू पूर्णिमान 4 दिन केरला बॉक्स ऑफिस सुस्त आगाज के बाद बासिल जोसेफ की मूवी वापस बाउंस करती है। यकम हफ्ते के आखिर में 4 करोड़ रुपए ग्रूस पिंक वाला 3 फरवरी 2025 में 2025 फरवरी को बाजियाफ्त हुआ। बासिल जोसेफ डेब्यू डायरेक्टर ज्योतिष बेस शंकर के साथ शामिल होने के लिए 3 फरवरी 2024 सैनमा एक्सप्रेस तुलसी जोसेफ का अगला अनुमान आगाज होता है। नया बेस 1 फरवरी 2024 हिंदुस्तानी एक्सप्रेस पवन मैन बासिल जोसेफ के अगले नंबर के पहले नजर वाले पोस्टर ने नकाब कुशाई की। पहले जनूब 19 अगस्त 2024 पवन मैन गाने के बजरिए रजिस्टर्ड वर्गीज गाना 30 जनवरी 2025 बासिल जोसेफ के पवन मैन के रिलीज बेस 11 की नया हिंदुस्तानी एक्सप्रेस 2025 पवन मैन मूवी का जायजा पवन मैन सिनेमा सोना है, जिसमें इसकी शानदार स्क्रिप्ट, अदाकारी। सिम्स टाइम्स ऑफ इंडिया 30 जनवरी 2025 पवन मैन जायजा जख्मी फ़ख्र और बका और हिम्मत की उम्दा तहरीरी और स्टेज की कहानी हफ्ते 30 जनवरी 2025 संतोष विवेक 30 जनवरी 2025 पवन मैन मूवी का जायजा सोने में जैली लचकदार एक हैरत अंगेज कहानी। सैनमा एक्सप्रेस पवन मैन मूवी का जायजा बासिल जोसेफ गर्ट और लचक की एक अच्छी तरह से लिखी हुई फिल्म चमकता है।